बाबा हरिहरनाथ सोनापुरा में रंगा खेले। बाबा हरिहरनाथ सोनापुरा में रंगा खेले। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और आप लोग को मालूम है फागुन का महीना आ चुका है, ठीक है। होली वगैरह हमारे भारत का और खासकर बिहार का जो है ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, तो क्यों ना एक दो लाइन ऐसे ही चले, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, पिछले दिन हम लोग 3 टाइप के प्रश्न को देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे, तो शायद आप लोगों ने उनको पूरा कर लिया होगा, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन को बना लिए हैं तो और भी उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि लॉग का प्रयोग अवकलज के सवाल में कहां पर करना है, कैसे करना है, ठीक है। और यदि 2 फंक्शन आपको गुना में आ जाए या फिर भाग में आ जाए तो वैसे फंक्शन का अवकलज कैसे करना है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा सिखाकर आपको जाने देंगे आज, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ना, नहीं सीखना है, इतना अच्छा अच्छा बात तो सिखाते हैं, कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं। पहले हम आपको कुछ चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि यहां पर आपको ऐसा कुछ आ जाए, x इंटू साइन एक्स, y बराबर x इंटू साइन एक्स। अब ये 2 अलग अलग फंक्शन है, एक तो आपका ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक आपका ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो जब 2 अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में हो, ठीक है, जब 2 अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में हो तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर रूल लगाने की जरूरत होती है आपको, और वो अभी आप आसानी से सीख भी जाएंगे और अपने माइंड में आप बैठा भी लेंगे, आपको याद भी हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। दोनों तरीका हम आपको बताने वाले हैं, लॉग का प्रयोग भी सिखाने वाले हैं और डायरेक्ट भी बनाना सिखाने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से सवाल को आसानी से बना सकते हैं, बस केवल देखते रहिए, आसानी से सीख जाइएगा। देखिए, जब ऐसे 2 अलग अलग फंक्शन आपको गुना के रूप में दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एगो को 1 मान लीजिएगा यानी पहला, एगो को मान लीजिएगा दूसरा, ठीक है। एगो को मान लीजिएगा पहला फंक्शन और एक को मान लीजिएगा दूसरा फंक्शन। समझ में आ गया? अरे एगो पहला हो जाएगा, एगो दूसरा हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक पहला फंक्शन हो जाएगा और एक दूसरा फंक्शन हो जाएगा। अब जब आपने 2 फंक्शन मान लिया तो क्या करना है, x के सापेक्षी तो करने के लिए कह रहा है डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बटे dx। बड़ी इत्मीनान से समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, कुछ छूटल नहीं जा रहा है आपका, ठीक है। बस इत्मीनान से आप एक बार देख लीजिए, जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिलेगा आप उसको आसानी से बना पाएंगे। मेरा यही मानना है कि यदि आपको हम सिखा देते हैं तो इस टाइप का जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आप उसका आसानी से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। लेकिन यदि केवल रटा देंगे तो वही सवाल आप बना पाइएगा जिस सवाल को हम आपको बनाए, मतलब जो सवाल आप यहां पर अभी बनाए हैं। तो रटना नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है। कोई भी फंक्शन आपका आ जाए तो आपको यही करना है। जब 2 अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में होगा तो यही करना है। क्या करना है, पहला को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। ये पहला वाला फंक्शन को बाहर छोड़ देना है। अब क्या करना है, तो दूसरा जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन, यानी डी साइन एक्स बट्टा में क्या आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक, जो कि आपको बता दिया पहले, ठीक है। इसके बाद बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह रखना है। कौन सा चिन्ह रखना है, प्लस का चिन्ह रखना है। देख लीजिए, पहला को बाहर छोड़े थे, दूसरा का डिफरेंशिएशन किए। अब क्या करना है, तो अब जो है दूसरा को बाहर छोड़ना है बारी बारी से। पहले
पहले जब आप यहां देखें तो पहला को बाहर छोड़ दिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन किए। ठीक है, अब दूसरे टर्म में क्या करना है कि दूसरा को बाहर छोड़ना है, तो दूसरा को बाहर छोड़ दीजिए, यानी sin x को बाहर छोड़ दीजिए, तब पहला का डिफरेंशिएशन यानी हो जाएगा dx बटा dx। ठीक है, dx बटा dx हो गया। देख लीजिए dy बटा dx बराबर, ये x ज्यों का त्यों, क्योंकि इसको तो बाहर छोड़ दिए थे, तो बाहर छोड़ दिए थे तो बेचारा बाहर में खा रहा है गेटे पर, अंदर में हम गए थे क्रीम चप खाने समझ में आ रहा है। तो ये साइन, अब साइन का हुलिया चेंज हो गया था, साइन का डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा आपका cos, तो cos x प्लस, अब देखिए दूसरी बार में क्या हुआ, दूसरा बाहर है तो ये sin x और dx बटा dx का कितना होगा बाबू 1 ना, क्यों होगा बता दिया गया है आपको, तो हो जाएगा ये dy बटा dx बराबर x इंटू कॉस x प्लस साइन x, ये आपका डिफरेंशिएशन बन चुका है। समझ में आ गया। तो जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए, ठीक है, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार और चेक कर लीजिए। पहला को बाहर छोड़ देना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, दूसरे टर्म बीच में हमेशा प्लस लिखना है, यहां प्लस लिखना है, दूसरा को बाहर छोड़ देना है और पहला का डिफरेंशिएशन कर लेना है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि दुइये गो रहेगा तब ऐसा करेंगे, यदि 3 गो रहेगा तब तैयो ऐसे ही करेंगे, 4 गो रहेगा तब ऐसे ही करेंगे। लेकिन जब 2 गो से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आपके लिए इस तरीके का क्रिया करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, गलती होने की संभावना होगी। इसके मतलब इस समस्या के निवारण के लिए एक लॉग का क्रिया करना पड़ता है आपको, आप वहां पर लॉग लगाकर क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा हम आपको बताने वाले हैं, और ये सवाल भी बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप लॉग का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम लॉग का प्रयोग आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि m और n दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में है। ठीक है, m और n दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में है। अब क्या हुआ कि हम यहां पर लगा दिए लॉग। क्या लगा दिए, लॉग। क्या लगाए, लॉग। तो अब जब ये लॉग बाहर में है, ठीक है, और ये लॉग जब अंदर जाएगा, समझ में आ रहा है, अंदर जाएगा तो जो गुना में है वो प्लस में हो जाएगा, यानी जोड़ में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में रहे और आप उसमें लॉग लगाइएगा, ठीक है, लॉग यदि लगाइएगा तो जो गुना में रहेगा जोड़ में चला जाएगा, जो गुना में रहेगा जोड़ में चला जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, मान लीजिए कि दो अलग अलग फंक्शन ऐसे भाग के रूप में है, ऐसे भाग के रूप में है, यानी m बटा n के रूप में है। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन ऐसे भाग के रूप में है, और जब ये भाग के रूप में है तो आप क्या कर रहे हैं कि इसमें लॉग सटा रहे हैं, यहां यानी लॉग लगा रहे हैं। ठीक है, लॉग लगा रहे हैं। तो क्या होगा, जब ये लॉग अंदर जाएगा, ठीक है, जब ये लॉग अंदर जाएगा तो जो भाग वाला है वो घटाव में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, घटाव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बटा वाला माइनस में जाएगा और ऊपर वाला जो है प्लस में रहेगा। ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n, यानी ऊपर वाला प्लस में रहेगा और नीचे जो है वो आपका कहां चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। दो चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरी चीजें हम आपको बताते हैं कि तीसरा क्या होगा इसमें, समझिएगा तीसरा क्या होगा। जैसे
यहां पर आगे में कोई कांस्टेंट है, यहां है आपका log x, ठीक है, log x। तो क्या होगा, आप इसमें जो है ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, इस कांस्टेंट को उठाकर इसके घात के पावर में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस कांस्टेंट को उठाकर इसके घात के पावर में लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं log x के पावर में a, या फिर ऐसा रहेगा log x के पावर में a। तो जो इसके घात में होगा, यानी log के कोणांक के पावर में जो रहेगा, उसको आप उठा के log के आगे में लिख सकते हैं। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, आप इन चीजों को अपने माइंड में बैठा कर रखेंगे। ये 3-4 चीजें हैं जिससे आप सवाल बना सकते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, यही 3-4 चीजें आपको पूरा का पूरा सवाल बनवा देगा। अभी देखिएगा, सब सवाल आप बना सकते हैं। तो ये चीजें आप आसानी से समझ गए। एक चीज और आप देख लीजिए, चौथा, जैसे e के पावर में लिखा हुआ है log x, यहां मान लीजिए कि a लिखा हुआ है, ठीक है, a लिखा हुआ है, समझिएगा। तो जब e के पावर में log रहेगा, जब e के पावर में log रहेगा और log के आगे कोई कांस्टेंट रहेगा, log के आगे कोई कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, ये जो कांस्टेंट है उड़ के जाएगा और जो log है उसके कोणांक के पावर में बैठ जाएगा। अब बाकी सब खत्म हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर x के पावर में सिर्फ a बचेगा। कितना बचेगा, x के पावर में सिर्फ a बचेगा। और यही 4 चीजें आपको सिर्फ याद रखना है। इन्हीं 4 चीजों से आप पूरे क्लास 12th के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लॉग लगाकर, चाहे वो इसका प्रयोग इंटीग्रेशन में करना हो या फिर इसका प्रयोग डिफरेंशिएशन में करना हो। समझ में आ गए? हाँ, आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उनमें से ये 4 चीजें को निकाले हैं आपके लिए, और यही 4 चीजें आपके लिए जरूरत है। इसके अलावा और इसकी जरूरत अभी नहीं है, बस यही 4 चीजें की जरूरत है आपको। इन्हीं 4 चीजों से काम चलेगा। देखिए, जैसे अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यदि दोनों ये वाला गुना में है तो क्या इसमें log नहीं लगा सकते? बेहिचक लगा सकते हैं, बेझिझक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आसानी से इसमें भी log लगा के बना सकते हैं और आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए आ जाइए, एक बार हम आपको log ला कर दिखाते हैं। हाँ, कभी कभी आंसर में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। परिवर्तन इसलिए हो जाएगा कि इसमें जो क्रिया आप अंत तक किए हैं और आपको 1-2 स्टेप बढ़ाने के बाद हो सकता है कि आंसर मिले, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपका क्रिया जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यदि हम इसमें log लगाना चाहें तो आपको मालूम है कि जो भी क्रिया हम करते हैं इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्ष क्रिया करते हैं, LHS में भी RHS में भी। जोड़ना है तो LHS में भी जोड़ेंगे, RHS में भी जोड़ेंगे, घटाना है तो भी दोनों तरफ। तो वही काम यहां पर लिखेंगे, दोनों तरफ log लगाने पर, ठीक है, दोनों तरफ log लगाने पर। तो जैसे ही दोनों तरफ log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर, ये तो गुना में है ना, तो जो गुना में रहता है वो जोड़ में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, log x प्लस log sin x। देख लीजिए, हो गया। अब आइए, x के सापेक्ष अब कलश करना है, तो क्या हो जाएगा, d log y बट्टा में क्या आएगा बाबू, तो log का कोणांक यानी dy, जबकि हम x के सापेक्ष चल रहे हैं तो बट्टा में x चाहिए। चलिए एक बार और ऊपर ले जाइए इसको, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर इधर d log x बट्टा में क्या हो जाएगा, dx, क्योंकि log वाला का कोणांक हम बट्टा में लाते हैं, प्लस d log sin x बट्टा में क्या आ जाएगा, d sin x। अब देखिएगा, क्यों sin x क्यों लिखे, क्योंकि log के कोणांक में sin x है, तो ही बटा में आपको बता दिए है ना बेसिक वाला में कि किसको बटा में उतारना है, तो log के कोणांक में जो रहेगा वही बटा में आएगा, तो sin x।
ये हो जाएगा डी साइन एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब यहां आइएगा, देखिए ये हो गया आपका 1 बट्टा में y इंटू डी वाई बट्टा में dx और बराबर log का होता है 1 बट्टा x प्लस, यहां देखिए log साइन x, तो log का होता है 1 बट्टा x, x के जगह पर क्या है यहां साइन x, log का होता है 1 बट्टा x, तो यहां होना चाहिए log x, लेकिन x की जगह पर क्या है साइन x। बताया है ना कि कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो होगा वो लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 बट्टा साइन x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहां लिखेंगे cos x। चलिए अब यहां थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा इधर, यहां देखिए ये जो आपका 1 बट्टा y है, जब यहां से ये भाग में उधर गुना में जाएगा नहीं, तो हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर y इंटू 1 बट्टा x प्लस क्या, देखिए तो cos x और बट्टा में sin x। ठीक है, y के जगह पर जो आपने मान यहां दिख रहा है आपको, वो आप रख सकते हैं यहां, तो क्या हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर y की जगह क्या है x इंटू साइन x, और यहां जब आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा x इंटू साइन x, यही तो आएगा ना, बट्टा में दो अलग अलग है तो आपको गुना ही करना पड़ेगा, x से x कैंसिल हो गया, साइन x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन x प्लस साइन x से साइन x कट गया, x को cos x से गुना करेंगे तो x इंटू cos x। अब देखिए जितना यहां है उतना ही यहां है, कट गया, तो dy बटे dx बराबर क्या आ गया, dy बटे dx बराबर आ गया साइन x प्लस x इंटू कॉस x इंटू कॉस x। अब यही चीज आपको इससे पहले डिफरेंशिएशन करने से आया था या नहीं आया था, बिल्कुल आया होगा, यही चीज आया था आपको। तो अब आपके लिए चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप ये देख लेते हैं कि अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में है, ठीक है, जिसको आप यदि गुना करेंगे तो आपसे सवाल बनने में प्रॉब्लम हो जाएगा या गुना कर ही नहीं सकते आप, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ log लगा लीजिएगा, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा आपके लिए, और जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लास्ट टाइम वहां y का मान लौटा के क्रिया कर दीजिएगा, आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है साथियों, ये चीजें समझ में आ गया सभी लोगों को। हाँ देखिए, तो जब ये गुना में रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, यदि यही भाग में आ जाए तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, आज इसी पर हम विचार करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, एकदम अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, समझ में आ रहा है। हम सिर्फ आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सवाल जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा आप सीखले रहिएगा तब बना दीजिएगा, ना सीखले रहिएगा तो सवाल नहीं बनने वाला है आपसे। ठीक है, आइए चलते हैं, अब कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। जैसे एक सवाल अभी आपके सामने है, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को हम दोनों तरीके से बनाकर दिखाते हैं आपको। कौन कौन तरीका, तो एक तो आप सीधे गुना का रूल लगा सकते हैं, यहां दो अलग अलग फंक्शन गुना में है तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, एक तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा लॉग लगा सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना, दो चीज नहीं, अरे ये वो तो बातें बताया आपको, तो यही दो चीज कर सकते हैं आप के, तो यही दो चीज कर सकते हैं, तो बारी बारी से हम दोनों चीज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आइए इत्मीनान से सीखते हैं। 10 से 15-20 मिनट का समय आपका लेंगे, लेकिन काफी जानदार चीजें आपको देंगे। देखिए सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट देखते हैं, जो फर्स्ट क्या कहता है उसको, चलें पहला तरीके से देखते हैं। x के सापेक्ष सीधा डिफरेंशिएशन, चूंकि dy बटे dx पूछा जा रहा है तो dy बटा dx बराबर व्हाट, ठीक है, यह पूछा जा रहा है आपसे। चलिए कोई बात नहीं, तो क्या होगा, ये दोनों गुना में है ना, तो जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में हो तो क्या बताया गया है कि आप एक को छोड़ दीजिए दूसरा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक को छोड़ दीजिए पहला को बाहर और दूसरा का कर लो डिफरेंशिएशन बाबू, होल स्क्वायर। अच्छा देखिए y के पावर में होल पावर 2 है
तो होल पावर के कंडीशन बताए थे, पावर छोड़ के जो आपका आधार में होगा उसको बटा में उतारना है, यानी हो जाएगा dy। हमें चाहिए dx क्योंकि x के सापेक्ष चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx। चलो आ जाओ बराबर, ये देखिए ये आपका है dx प्लस y पावर में 5। देखिए ये भी होल पावर वाला है, तो पावर छोड़कर जो आधार में होगा उसको बटा में उतारेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे तो dx प्लस y बटा में क्या हो जाएगा dx। कहीं कोई परेशानी नहीं है, एकदम इत्मीनान से सारी चीजें समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्रिया जो हम कर रहे हैं होल पावर वाला या फिर कोणांक वाला, ये सारी क्रिया जो कर रहे हैं ये पहले वीडियो में हम बता दिए, ठीक ना। तो यदि आप वहां नहीं देखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए आप उस वीडियो को एक बार पहले देख लीजिए, तब आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, बच्चों के अंदर पता नहीं क्यों अलग अलग चीजें देखने में लगे हुए हैं, जो चीजें उनको बर्बाद करने का कंडीशन फैला रहा है, ठीक है, जिससे वो बर्बाद हो सकते हैं, उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। यह जो एंड्रॉयड फोन है इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो इसका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मिसयूज नहीं बाबू, यूज कीजिए, यूज। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, ये चीजें यहां पर मिलती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको यहां पर है जो आपको बर्बाद कर सकता है, ठीक है। इसलिए उन चीजों को ना देखकर आप वैसी चीजों पर एकाग्रचित हो जाए जो चीजें आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। वो सारी चीजें तो आप बाद में भी कर सकते हैं यदि आप सक्सेस हो जाएंगे तो, बहुत चीजें आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में यदि सक्सेस हो जाते हैं तो, और यदि अनसक्सेस रह जाते हैं, ठीक ना, तो वो चीजें आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर होगा, ठीक है। इसलिए ये वक्त है, ये समय है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बनाने का। आइए, तो अब क्या करना है, देखिए यहां पहला को बाहर छोड़े थे, कोई बात नहीं, पहला बाहर ही बेचारा देख रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, होल पावर वाला को तो बता दिए थे, पावर से गुना कर लो, पावर में से एक कम कर लो, dy बटा dx। चलो बाबू dy बटा dx, आ जाओ इधर। होल पावर का क्या बोले थे, पावर से गुना कर लो और पावर में से एक कम कर लो, एक कम कर लो, हो गया। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा आपका dx बटा dx, चूंकि जोर में है तो अलग अलग करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा dy बटा dx। चलो कोई बात नहीं, एकदम इत्मीनान से देखते हुए चल रहे। 2 इंटू, थोड़ा सजा कर लिख रहे हैं इसको, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई के होल पावर 4, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा यहां dx बटा dx का 1 और प्लस dy बटा dx, dy बटा dx, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई dy बटा dx बराबर, ये आप बारी बारी से गुना कर सकते हैं इसमें, तो जब एक से गुना करेंगे इसमें कितना होगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 और प्लस हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4। इसके बाद क्या हो जाएगा, और इसके बाद आपका ये हो जाएगा dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx। चलिए अब इधर थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जब तक हम इसको मिटा रहे हैं तब तक नोट कर लीजिए आप लोग, हाँ आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, एक दो स्टेप और चलेंगे इसमें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई dy बटा dx, इसके बाद है आपका बराबर 5 इंटू एक्स प्लस वाई, या ऐसा करते हैं ना dy बटे dx को एक साफ कर लेते हैं, ये आपका प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है, तो आप इसको उधर माइनस में ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा -5 इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 4 dy बटा dx, ठीक है। और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, तो ये वाला आपका 5 इंटू एक्स प्लस वाई के होल पावर में 4, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यहां से आप dy बटे dx कॉमन ले सकते हैं क्योंकि आपको निकालना है, तो dy बटे dx को बाहर कर लिए, क्या आ गया 2
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 इसके बाद देख लीजिएगा x प्लस वाई के पावर 4, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर होल पावर 4। ये सब आपका गुना में उधर भाग में चला जाएगा, क्या आ जाएगा dy बट्टा dx बराबर 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 और बट्टा में आपका आएगा 2x स्क्वायर वाई और इसके बाद आपका माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई के होल पावर में 4। देखिए अब आपका यहां पर मान निकल चुका है, समझ में आ रहा है, dy बटे dx का मान आप निकाल चुके हैं। और यदि आप चाहते हैं तो इसको और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप इसको यहां भी छोड़ेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि dy बटे dx का मान आपसे पूछा जा रहा था जो आपके सामने आ चुका है। तो एक तरीका तो आपका ये हो चुका है, एक तरीका आपका बन चुका है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। देखिए अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दोनों तरफ लॉग लगाने पर, ठीक है, और जब भी बच्चे देख रहे हैं सबों के अंदर एक क्षमता पैदा करना होगा, किसका, बर्दाश्त करने की, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें जल्दी पचता नहीं है, बच्चे को ये चीजें नहीं पचता है। पचेगा क्या, वो जो नहीं प्रैंक वाला बनाता है वो सब खूब पचता है, या ब्लॉगिंग वाला दिस डैट, जिसमें मतलब एंटरटेनमेंट हो, वो चीजें उसको पचता है, ये चीजें नहीं पचता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो चीजें कुछ दिन के लिए उसको अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ पल के लिए उसको अच्छा लगता है, लेकिन यदि इसको थोड़ा देर वो झेल लेगा तो पूरी जिंदगी उसका अच्छा होने वाला है। हाँ, पूरी जिंदगी उसका अच्छा होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को झेल ले, थोड़ा देर झेले। हम झेलना कह रहे हैं इसको, ये मतलब शिक्षा का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है कि हम आपको झेलने के लिए कह रहे हैं, शिक्षा को झेलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, तो दोनों तरफ लॉग लगाने पर क्या हो जाएगा आपका, जब लॉग लगाएंगे तो ये गुना में है आपका ना, तो जो गुना में वो जोर में चला जाता है, तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर बराबर, ये देखिए बताए थे आपको कि जो पावर में होगा वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। अब सिंपल है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स स्क्वायर बटा में डी गुणांक आएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर देख लीजिए डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, इसके बाद प्लस इसका क्या हो जाएगा डी लॉग वाई स्क्वायर और बटा में डी सॉरी गुणांक आएगा तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर ना, और ये हो जाएगा आपका डी वाई स्क्वायर बट्टा में डी वाई। वाई नहीं हमको एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा डी वाई और बट्टा में डी एक्स। चलिए इधर आ जाइए, बराबर 5 तो कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दीजिए, डी लॉग एक्स प्लस वाई बट्टा में क्या हो जाएगा तो डी एक्स प्लस वाई। इसके बाद देखिएगा डी एक्स प्लस वाई बट्टा में हो गया आपका डी एक्स। चलिए एकदम आराम से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लॉग का होता है 1 बटा एक्स, एक्स के जगह पर जो है उसको लिखिए। एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस लॉग का होता है 1 बटा एक्स, एक्स के जगह पर जो है इत्मीनान से लिखिए। यहां देखिए वाई स्क्वायर का होगा 2y और dy बटा dx ज्यों का त्यों। इसके बाद हो जाएगा आपका 5, लॉग का होगा 1 बटा एक्स, तो एक्स के जगह पर है आपका x प्लस वाई ज्यों का त्यों। इसके बाद क्या हो जाएगा इधर देखिए dx बट्टा में dx और प्लस dy बट्टा में dx, ठीक है। देखिए ये एगो x से एगो x कटेगा, यहां एक y से एक y कट जाएगा, क्या बच जाएगा, यहां दोनों में आप देख रहे हैं कि यहां आपका हो जाएगा 2
और बाई एक्स प्लस यहां हो जाएगा आपका 2/y, लेकिन यहां dy बट्टा dx। चलिए बराबर इधर आपका हो जाएगा 5/x प्लस y, और इसके बाद आपका हो जाएगा 1 प्लस dy/dx। चलिए देखिए अब आप यहां क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो आप जो है यहां पर एक क्रिया कर सकते हैं, दो यहां पर मिल रहा है ना, दोनों में दो आप कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, और सॉरी यहां से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि dy/dx एक में लग चुका है। अब आप इसको ये कर लीजिए, देखिएगा 2/x प्लस 2/y इंटू dy/dx और इक्वल यहां क्या हो जाएगा, देखिए अब आप जो है इसको बारी बारी से गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5/x प्लस y और प्लस हो जाएगा आपका 5/x प्लस y इंटू dy/dx। चलिए dy/dx को एक साथ कर लो मेरे भाई, यहां पर इसमें dy/dx है और यहां पर इसमें भी dy/dx है, यानी दोनों को एक साथ, तो हो जाएगा 2/y dy/dx और फिर हो जाएगा -5/x प्लस y dy/dx। ठीक है, इक्वल 5/x प्लस y और ये आपका प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 2/x। देखिए dy/dx कॉमन ले लीजिए आप, तो जब dy/dx कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2/y माइनस 5/x प्लस y और बराबर 5/x प्लस y माइनस 2/x। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, यदि आप इसका भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है, यहां पर करके दिखाते हैं आपको। पहली चीज तो ये आपका जो है गुना में है, उधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको इधर से लिखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल ऊपर लिखा हुआ आपका 5/x प्लस y माइनस 2/x और इसके बाद ये बटा में जाएगा आपका ये वाला पार्ट, तो कितना हो जाएगा 2/y माइनस 5/x प्लस y। देखिए आप चाहे तो इसको यहां छोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। dy/dx का मान आपका निकल चुका है, लेकिन आप चाहे तो एक आधे स्टेप और बढ़ा लीजिए। dy/dx थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, यहां पर इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो कितना होगा x इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला है ना, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 5x माइनस, यहां देखिए x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बटा में आ जाइए, यहां देखिए इसका हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी देखिए ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसके बाद यहां देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इसके बाद माइनस है x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, देखिए यहाँ x प्लस वाई से x प्लस वाई आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कटने वाला है काटिए, क्या दिक्कत है। dy/dx कितना हो जाएगा, ऊपर से क्रिया करते हैं 5x माइनस 2x और माइनस 2y। ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा x, या नीचे आ जाओ, नीचे 2x प्लस 2y माइनस 5y बटा में क्या आ जाएगा y। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए इसके बाद अब यहां जो क्रिया होने वाला है dy/dx, मजा आ रहा होगा, बहुत ही एकदम सिस्टम से आप क्रिया को करते जाइए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 5x में से 2x आपका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y बटा में क्या आएगा x। चलो ये चौथा बटा 1 2 3 4, नीचे वाला ऊपर जाएगा जब गुना में आएगा तो y
और बटा में क्या आ जाएगा ये सब, यानी देखिए यहाँ 2x ज्यों का त्यों और यहाँ 2y में से 3y आपका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2y में से 5y घटेगा तो -3y, तो ये हो जाएगा 2x और इनटू में हो जाएगा आपका कितना 2x इंटू में हो जाएगा -3y, ठीक है। अब देखिए आप यहां चाहे तो एक और क्रिया कर सकते हैं, ये जो y है इससे आप गुना कर सकते हैं, चलिए गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा 3xy -2y² और बटा में ये x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² -3xy, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर आ चुका है यहां पर। या फिर आप यहां भी छोड़ सकते थे इसको इस तरीके से, क्या लिख सकते थे y/x अलग और बाकी जो है उसको एक साथ, यानी 3x - 2y और बटा में लिख सकते थे आप 2x - 3y, ये चीजें ये दोनों अलग अलग लिख सकते थे। तो आप दोनों तरीके से सवाल को बना सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यदि आप गुना का रूल लगाते हैं तो भी या फिर आप लॉग लगाते हैं तो भी। हाँ, आंसर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है आपका ये डिपेंड करता है, आप क्रिया सही करेंगे तो आंसर कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, समझ में आ रहा है। आप यदि उसको भी 1-2 स्टेप या 3 स्टेप आगे बढ़ाते तो आंसर को यहां तक लेके पहुंच सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं आसानी से। तो ये तो हो गया गुना का चीजें। यदि आपको इसी में भाग वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो मेरे भाई, भाग वाला सीख लो, इसके बाद हम कुछ ना कहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, भाग वाला सीख लीजिए, इसके बाद आप लोग जो है आसानी से भाग का केवल रूल आपको बता देते हैं, बाकी क्रिया आप कर लीजिएगा, हमें पूरा अनुभव है। चलिए देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक ना, चूंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, क्वेश्चन वगैरह आगे निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे कि अगले दिन आपके लिए जो है इसके भाग का रूल लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। सवाल 5 अंक का बनता है, ठीक है, सीख लीजिए। सवाल ये इसी तरीके से पूछा जाता है, गुने भाग वाला सवाल लपेट के पूछेगा आपसे, समझ में आ रहा है 5 अंक में। तो नहीं, यदि इसको सीख के रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य नहीं रखिएगा, पेशेंस नहीं रखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 5 अंक का सवाल है, वक्त लगता है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा आपको बनाने में। यदि आप सीख लेते हैं तो टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं सीखते हैं तब तो भारी प्रॉब्लम आपके साथ होगा, ठीक है। इसलिए कल हम आपके लिए लेकर आएंगे भाग का रूल, जिसमें आपको लॉग लगाना भी सिखाएंगे। आज गुना में सिखाएंगे, कल भाग में सिखाएंगे, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।